2003 में आया था। इसके दो मेथड होते हैं, दोनों मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही ईजी है। कुछ बच्चे तो देखते हुए भी पहचान गए होंगे, बच्चों उसको देखते ही पहचान गए होंगे। इसका आंसर π/2 आएगा, तो कॉस को आप साइन के फॉर्म में ले आइए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 0 to π/2 ओके, जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, ठीक है। तो जितना अच्छा इनडेफिनेट इंटीग्रल आता होगा उतना अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4 को आप लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ आ गया आपके पास dx। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव ईजिली निकल आएगा, मतलब आपको साइन 2x dx dt मिल जाएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, साइन एक्स की पावर 2 होता है इसका मतलब। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करोगे तो पहले पूरे करोगे, 2 आ जाएगा आगे, और साथ में क्या हो जाएगा साइन एक्स इनटू, अब अंदर का करोगे साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, और टी का dt/dx, dx इधर आ जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। अब साइन 2x dx की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, अपॉन में ध्यान दें साइन की पावर 4 है, साइन स्क्वायर को आपने क्या अज्यूम किया है t, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो साइन की पावर 4x, भाई इसका भी स्क्वायर कर दो ना, साइन की पावर 2 तो पहले से ही है, उसका स्क्वायर कर दो, साइन की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि साइन की पावर 4 की जगह आपने क्या लिखना है, t का स्क्वायर, और प्लस ध्यान से चेक करिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपने क्या पुट किया था, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपने टी पुट किया था, तो 1 माइनस टी हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, लिमिट भी हमको चेंज करनी है। चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ध्यान दें यहाँ से चेंज करते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 है तो t भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का साइन 0 0 0 का स्क्वायर 0, तो t इज इक्वल्स टू 0। तो लोअर लिमिट तो 0 ही रही, अपर लिमिट क्या है π/2 है, तो यहाँ पे साइन π/2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, कब, जब x इज इक्वल्स टू कितना है, x इज इक्वल्स टू जब π/2 है, तो अपर लिमिट हो गई 1। अब इसका क्या करें, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। लग रहा है जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू b, 2 इंटू 1 इंटू t 2t, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 0 to 1 dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस का 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए यहाँ से आप सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इंटीग्रल के आगे 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आया है तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो टी, और प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो हो जाएगा आपके पास 1/2, सही है। अब यहाँ पर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर लगाएंगे, लिमिट भी लगा लीजिए, 0 to 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ, लिमिट है 0 to 1, और ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन में। अब ध्यान दें t का कोफिशिएंट -1 है, -1 का हाफ करिए क्या होता है -1/2, -1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4 होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 को ऐड करेंगे और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और साथ में प्लस 1/2 तो है ही। ऐसा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला स्टूडेंट्स बन जाएगा। इतना कॉपी करिए, मैं उधर करूँगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए तो यहाँ पे करते हैं आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 1, और ये हो गया आपके पास dt, और अपॉन में ध्यान दें ये हो गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा, चेक कर लो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 - 1 होता है, तो 1/ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आपके पास हो गया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब ये 1/4 क्या है, 1/4 1/2 का स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 0 to 1, ठीक है, dt, और अपॉन में 1/4 को हमने लिखा 1/2 का स्क्वायर, सही है, और प्लस ध्यान दें ये हो गया t माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है हमको फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ये लग रहा है आपका 1/a² और प्लस
एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रल वाला फॉर्मूला, ये होता था आपका 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 तो है ही आगे, और इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 1/a की जगह क्या है 1/2 है, तो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x की जगह ये पूरा है, ठीक है, x अपॉन में a क्या है आपका 1/2 है। अब ध्यान दें, जब आपने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, ध्यान दें ये t में लीनियर पॉलिनोमियल, तो t का जो कोफिशिएंट है 1 उससे डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, कहीं t का कोफिशिएंट 2 होता तो 2 से डिवाइड करना पड़ता, 1 है अभी 1 से डिवाइड तो नहीं करेंगे, हमें पता 1 से डिवाइड करने को फ़ायदा है नहीं, उतने ही आ जाएगा। पर ध्यान रखिए t के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो 1/2, अब ध्यान दें, देखिए 1/2 है ना, और ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई है, और ये 1/2 ये भी तो कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला 1/2 ये वाला 1/2 को कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो अरे कुछ भी कर लो, 2 को ऊपर भेज तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बचा क्या, सिंपली tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा अभी लिमिट नहीं लगाई, बचा क्या, देखिए बचा आपके पास t माइनस 1/2, और अपॉन में व्हाट, अपॉन में जो 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अभी भी लिमिट हमने नहीं लगाई हुई है, अभी लगाएंगे, रुक जाइए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2t, और माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर लीजिए, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है 1 रखो पहले, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है 0 रखो, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये ऐसा आ गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है, और यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ आपका -1 क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ -1 होगा आपका -tan π/4, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा -tan π/4 बोल रहा हूँ, -π/4 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या कि tan ऑफ -π/4 क्या होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि -tan π/4, यानी कि -1 ही तो होता है। तो tan ऑफ -π/4 अगर -1 होता है, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा -π/4 होगा, तो tan इनवर्स ऑफ -1 -π/4, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और π/4 प्लस π/4 ऐड कर लीजिएगा, π/2 ही तो आता है, तो π/2 इज योर फाइनल आंसर। ये इसका फर्स्ट मेथड था, अब मैं इसका सेकंड मेथड डिस्कस करता हूँ, ओके। फ्रेंड्स इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में आपको cos की पावर 4 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा देना है, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन 2x अपॉन में cos की पावर, कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे सोच लिया, तो ऐसा प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos की पावर 4 से, तो न्यूमरेटर में डिवाइड लगाया, न्यूमरेटर में sin 2x है उसमें डिवाइड लगाया cos की पावर 4 से, और नीचे डिवाइड लगाओगे तो cos की पावर 4 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी कि हो जाएगा sin की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x, और प्लस cos की पावर 4x और अपॉन में cos की पावर 4x dx, ऐसा हो गया। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, और लिमिट है आपकी 0 to π/2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, ये sin 2x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिए। sin 2x अपॉन में क्या है cos की पावर 4x है, sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, और cos की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिएगा, cos की पावर 4 यानी कि cos इंटू cos 4 टाइम्स लिख सकते हो, ये cos से cos आपका कट गया, ठीक है, और ये sin अपॉन cos क्या बन गया आपका tan बन गया, तो 2 इंटू tan x अपॉन में cos इंटू cos बचा, यानी कि cos इंटू cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x स्क्वायर x होता है, तो 2 tan x तो ऐसा ही रहा, इंटू में 1 सोच सकते हो, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये जो हो गया sin 2x अपॉन cos की पावर 4x सॉल्व होके 2 tan x sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका सॉल्व होके कितना 2 इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x, और अपॉन में देखिए sin अपॉन cos होता है tan, तो tan की पावर 4 यहाँ कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस tan की पावर क्या हो जाएगा 4, tan की पावर 4x। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 2 इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन में
1 प्लस, अब ध्यान दें tan की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिखेंगे इसको आप, ठीक है। अब tan स्क्वायर x को t पुट कर दीजिए, तो tan स्क्वायर x को अगर आप t पुट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan स्क्वायर का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा ये होता है, ठीक। 2 आ जाएगा आगे, तो 2 tan x हो जाएगा पहले, और फिर tan x का करेंगे तो क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और t का होता है dt बाय dx आ जाएगा लेफ्ट में। तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मिल गई आपको। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, लिमिट भी बच्चों चेंज करनी पड़ेगी, तो ध्यान से करिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना है 0, जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो tan 0 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो t भी कितना आ जाएगा आपके पास 0, ठीक। और व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 क्या होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का स्क्वायर भी क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू उल्टा मत लिख देना, लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ओके, 0 टू इन्फिनिटी। अब 2 tan x sec स्क्वायर x dx कितना हो गया dt, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास dt, ये मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। और 1 प्लस ध्यान दें tan स्क्वायर को आपने t रखा है, तो इसकी जगह आप t रखोगे t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर। अब 1/1 प्लस t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स t, क्योंकि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है, पड़ा है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट है 0 टू व्हाट इन्फिनिटी, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ t की जगह हमको पहले इन्फिनिटी रखना है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट 0, सही है। तो tan इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड क्या होता है पाई बाई 2, क्योंकि tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड पाई बाई 2, और माइनस tan इनवर्स 0 क्योंकि tan 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 भी 0 होगा, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ही तो हमारा आंसर आया था पहले भी, ओके। कर